Hello, curious minds. How are you all? I hope you all are well and good. So आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे इनक्रेडिबल जर्नी पे निकलने वाले हैं, उस एरा की बात करने वाले हैं जिसने अर्बन लाइफ की नींव रखी थी। तो आज हम हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आप इतने एंशियंट फिर भी इतने एडवांस सिटीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी अपनी ड्रेनेज सिस्टम, प्लान स्ट्रीट और इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स थी जिनका निर्माण इतनी सटीकता के साथ किया गया था कि यह आज भी हिस्टोरियंस को आश्चर्यचकित करता है। ये सिर्फ कोई सिटी नहीं थे, वे सिविलाइजेशन के शुरुआत में जो थे, जहाँ ट्रेड होता था, उनका कल्चर होता था, उनकी टेक्नोलॉजीज होती थी। बट कौन थे वो लोग जो उन सिटीज़ में रहते थे? वो कैसे अपनी डेली लाइफ जीते थे? वो क्या खाते थे? वो कैसे कपड़े पहनते थे? वो किस गॉड की पूजा करते थे? इवन इनमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतनी अच्छी और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई। तो आज हम इन सारे मिस्ट्रीज़ को अनकवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला सिटी हुआ करता था जिसका खोज हुआ था वो था हड़प्पा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और उस टाइम पे ये पंजाब में हुआ करता था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारी सिटीज़ हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो हड़प्पा है, लाखी गढ़ी है। लाखी गढ़ी जो है सबसे एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी है IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उस वक्त कालीबंगन है, मोइनजोदारो है, धोलावीरा है, लोथल है। तो ये सब क्या है? इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की खोज जो है किसने किया था? दयाराम सरनी ने किया था इन 1991। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी? तो इन पंजाब के साइट पे जो है कुछ इंजीनियर्स रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जा रहे थे। रेलवे ट्रैक जब बनाने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि रेलवे ट्रैक के साइड में जो है एक शहर बसा हुआ था। तो वो लोग ये सब चीज़ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर हिस्टोरियंस भी ये चीज़ चेक करने के लिए आए तो उन्होंने भी देखा कि रेलवे ट्रैक के साइड में बहुत पुराना और काफ़ी एडवांस सिटी बसाया हुआ है। तो ये सब देख के हिस्टोरियंस भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतने पुराने टाइम के लोग इतने एडवांस सही तरीके से कैसे इतनी अच्छी सिटी बसाए हुए हैं। सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? तो उन सिटी में क्या स्पेशल था, हम ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हम देखते हैं उस टाइम का जो सिटी हुआ करता था वो कैसा था। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटी था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो था ईस्ट एंड द सेकेंड वन वेस्ट, ओके। तो फर्स्ट पार्ट को हम ईस्ट कहते हैं, ईस्ट साइड वाला था, एंड देन सेकेंड वेस्ट। तो ईस्ट को जो लोअर टाउन कहते हैं, हिस्टोरियंस ने क्या कहा? ईस्ट को लोअर टाउन एंड वेस्ट को सिटाडेल। सिटाडेल को सेंटर भी कहते हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट डे में देख सकते हो कि हमारा एक सेंटर होता है, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में दिल्ली जो है जहाँ से वो हमारा क्या हुआ? सेंटर हुआ, जहाँ से पूरी कंट्री चलाई जाती है पॉलिटिशियंस के थ्रू, ठीक है। तो उसी तरह उस टाइम का जो सेंटर हुआ करता था वो सिटाडेल था। तो लोअर टाउन जो था हमारा वो कैसा था? वो स्ट्रीट्स के साथ में था, ठीक है। जैसे स्ट्रीट है तो जस्ट उसके साइड में खाली सारे घर बने हुए हुआ करते थे। वहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े रिच लोग नहीं रहते थे। और अगर हम बात करें सिटाडेल की तो आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो सिटाडेल और स्ट्रीट से कितनी हाइट पे बनाई हुई है। ये हमारा स्ट्रीट है
और इतनी हाइट पे जाके वहाँ ये बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं। तो सिटाडेल जो था और एरिया वाइज स्मॉल था, ठीक है, एरिया वाइज स्मॉलर था, बट वो हाईएस्ट था। और अगर हम बात करें लोअर टाउन की, लोअर टाउन जो था एरिया वाइज लार्जर था बट वो स्मॉलर था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ही याद कर सकते हैं। लोअर टाउन कैसा था और लार्जर बट स्मॉल, लोअर लार्जर बट लोअर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिटाडेल में क्या क्या हुआ करता था। तो सिटाडेल में टेम्पल्स होता था और क्या होता था, स्कूल्स होते थे, द ग्रेट बाथ होता था, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल, ये था हमारा सिटीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसा 2 पार्ट में सिटीज हुआ करते थे, लोअर टाउन इन सिटाडेल। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, लोअर टाउन इन सिटाडेल। और वो कैसा हुआ करता था, लोअर टाउन होता था लार्जर बट लोअर, और सिटाडेल होता था स्मॉलर बट हाइयर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उस टाइम की घरें कैसे बनी हुई होती थी। तो उस टाइम की जो घर हुआ करती थी वो बेक ब्रिक्स की बनी होती थी। क्या, जैसे कि आज हम प्रेजेंट डे में देखते हैं हमारा घर किस तरह का बना होता है, बेक ब्रिक्स का बना होता है। तो सेम उसी तरह उस टाइम के लोग कैसा घर कैसे बनाते थे, बेक ब्रिक्स से घर को बनाते थे। तो आप इससे सोच सकते हो जो चीज़, जो टेक्नोलॉजी हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं वो लोग उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। तो वो लोग कितने एडवांस होंगे हम लोग से, है कि नहीं। सोचो इतने पुराने लोग फिर भी इतने एडवांस उन लोगों की सिटिंग बसी हुई हुई करती थी। तो उन लोगों का घर जो है बेक ब्रिक्स से बना हुआ होता था, जिससे कि घर जो है इन अच्छे से बन सके, स्ट्रांग रहे। और वो लोग कैसा घर बनाते थे, सेम जैसे कि मैंने आपको ये आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाए करते थे। ये जो है इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न। आज के टाइम में जैसे कि अपने घर देख सकते हो कैसा बनाया हुआ होता है, इंटरलॉक पैटर्न। सेम उसी तरह उस टाइम के लोग भी इंटरलॉक पैटर्न में घर बनाते थे, जिससे कि घर जो है स्ट्रॉन्ग बना रहे। और उस टाइम की जो घरें हुआ करती थी वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करती थी। आजकल के घर देखते होगे आप 100 ईयर्स में ख़त्म हो जाते हैं, बट उस टाइम का क्या हुआ होता था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सर्वाइव करता था। तो इस तरह से वो लोग अपना घर बनाते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। तो द ग्रेट बाथ कैसा होता था, आइए हम देखते हैं। आप ये इस पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ क्या होता था, आज के आप इसको स्विमिंग पूल की तरह समझ सकते हो, ठीक है। ये स्विमिंग पूल की तरह था। इसमें क्या होती थी, 2 डायरेक्शन में लैडर्स होते थे, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये लैडर्स है, उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ लैडर्स होते थे। और 2 साइड क्या होता था, रूम्स बने होते थे, ठीक है। 2 साइड रूम्स बने होते थे। और इसका यूज़ क्यों किया जाता था और कौन करते थे, तो इसका यूज़ जो है रिच पीपल करते थे, ठीक है। जैसे कि ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि द ग्रेट बाथ सिटाडेल में होता था। सिटाडेल में कौन रहता था, तो रिच पीपल रहते थे। तो इसका यूज़ रिच पीपल करते थे, जैसे कि प्रीस्ट, किंग, ये सब द ग्रेट बाथ का यूज़ करते थे। और द ग्रेट बाथ डेली यूज़ नहीं होता था, ये बस कल्चरल परफॉर्मेंस में यूज़ होता था, ठीक है। और ये इस तरह से बनाया गया था, आप देख सकते हो कि नीचे जो है ये द ग्रेट बाथ के नीचे ये प्लास्टर से कोटेड हुआ करता था, ठीक है, जिससे कि ये खराब न हो। और साइड में इसका तार दिया हुआ रहता था जिससे कि वाटर लीक ना करे, हाँ। और इसी में जो है ड्रेन बनाया हुआ था कि जिससे कि यूज़ होने के बाद जो डर्टी वाटर होते हैं वो निकल सके। तो इस तरह का द ग्रेट बाथ हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट।
उस टाइम का ड्रेन्स, हाउस एंड स्ट्रीट कैसा होता था। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, बट यहाँ पे जो है हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउस कैसा होता था, ड्रेन्स कैसा होता था एंड स्ट्रीट कैसा होता था। तो उस टाइम का जो हाउस होते थे 1 और 2 स्टोरी के हुआ करते थे, ठीक है, 1 और 2 स्टोरी। जैसे कि आज के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं हमारा घर 1 और 2 फ्लोर का होता है, तो उस टाइम के पीपल भी 1 और 2 स्टोरी के घर होते थे उस टाइम के पीपल का। तो उन लोगों का जो घर होता था तो उनका सेपरेट रूम होता था, ठीक है, रूम होता था। फिर सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, सेपरेट बाथिंग एरिया। और फिर किचन होता था उनका, किचन हो गया। फिर कोर्टयार्ड भी होता था। कोर्टयार्ड क्या होता है? कोर्टयार्ड हम आंगन को कहते हैं। आंगन को क्या कहते हैं? कोर्टयार्ड। तो इस तरीके का इन लोगों का रूम घर हुआ करता था। और घरों में वेल भी होता था, वेल, जो कि वाटर यूज़ कर सकते थे वो लोग वेल से। तो उन लोगों का जो बाथिंग एरिया होता था, तो उन लोगों का बाथिंग एरिया में वाटर जो सप्लाई होता था वो वेल से किया जाता था, ठीक है। क्या चीज़ से करते थे? वेल से, वाटर से उन लोगों के बाथिंग एरिया में वेल सप्लाई होता था। और लोग बाथिंग एरिया में स्ट्रीट ड्रेन भी हुआ करते थे, जिससे कि वाटर फ्लो कर सके, डर्टी वाटर। आज के टाइम पे हम लोग प्रेजेंट डे में देखते हैं हमारा बस गोल सा ऐसा होते हैं, इससे वाटर, डर्टी वाटर निकल जाते हैं। बट उस टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे ऐसा स्ट्रीट ड्रेन होता था जिससे कि ये वाटर बाहर निकल सके। अब ये वाटर कहाँ जाता था? तो घरों के जो वाटर होता था वो स्ट्रीट के वाटर ड्रेन से